नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइम कॉम्पिटिटिव सक्सेसिस पर मैं प्रदीप सहरावत आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैथ्स के अंदर आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस HSSC के एग्जाम्स में देखे गए हैं। HSSC के अभी हाल ही में कुछ एग्जाम्स आने हैं, जैसे कि हरियाणा पुलिस SI, इसके अलावा कैनाल पटवारी और HSSC के और भी कुछ एग्जाम्स हैं जैसे कि ग्राम सचिव। इन सब एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो इस नए पैटर्न से रिलेटेड हम यहाँ पर मैट्रिक्स चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 क्लासेस के अंदर इस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक क्लास के अंदर मैट्रिक्स का बेसिक कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद मैट्रिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे जिनसे रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन सीरीज है जहां पर अभी तक HSSC में, जैसा कि अभी HSSC क्लर्क का एग्जाम हुआ था, वहां पर मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पहले भी हरियाणा पुलिस के SI के इन एग्जाम्स में मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सब क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स की स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स का जो चैप्टर होता है वो कॉमनली 11th 12th क्लास में देखा जाता है और यहाँ पर हम इसको करने वाले हैं मैट्रिक्स के टॉपिक को। तो मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, मैट्रिक्स क्या होता है। तो ए सेट ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज नोन एज मैट्रिक्स। m इंटू n मैट्रिक्स, यानी कि m जो होता है यहाँ पर रोज दी गई होती है और n जो होता है वहां पर कॉलम होते हैं। यानी कि एक सेट के बारे में बात की गई है। एक सेट होता है जिसमें m रोज और n कॉलम्स दिए गए होते हैं और एक रेक्टेंगल शेप टाइप का होता है ये, और इसको हम एक मैट्रिक्स कह सकते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने मैंने बनाया है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू n, यानी कि ये दिखाता है यहाँ पर, ये जो होता है m ये रोज को शो करता है, इसके अंदर कितनी रोज हैं, और n जो है वो कॉलम्स को शो करता है, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम दिए गए हैं। तो जिस तरीके से हमें ये एक मैट्रिक्स दी गई है, इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम रोज की बात करते हैं तो ये हमारी क्या है, रो दी गई है। ये भी हमारी एक रो दी गई है, इसे हम लिख सकते हैं R1, ये हमारी होगी R2 और ये एक रो है, इसे हम लिखेंगे R3, यानी कि ये हमारी तीसरी रो होगी। जबकि हम कॉलम्स की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला कॉलम ये दिया गया है, ये हमारा C1, इसको हम लिखेंगे C2 और इसको हम लिखेंगे C3। ये हमारे 3 जो है कॉलम दिए गए हैं। यानी कि अगर हम इस मैट्रिक्स को लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये 3 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स हमें दी गई है। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारा जो पहला एलिमेंट है वो दिया गया है A11। जो दूसरा एलिमेंट बनता है हमारा वो बनता है A12, यानी कि A12, A13 हमारा तीसरा एलिमेंट है। फिर उसके बाद हम दूसरी रो में आ जाते हैं। यहाँ पर दूसरी रो का जो पहला कॉलम है वहां पर क्या दिया गया है, A21 हमारा एलिमेंट दिया गया है। यहाँ पर A22, A23 इस तरीके से एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं। और जो एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं वो बनते कैसे हैं, इनके बारे में एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक 3 इंटू 3 की 3 गुणा 3 की एक मैट्रिक्स दी गई है, तो उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, m जो है वो हमारे पास 1 2 3, n जो है वो है 1 2 3, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कैसे बनता है, कैसे जो एलिमेंट होते हैं फॉर्मेशन कैसे बनती है इनकी, फॉर्म कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस पहले एलिमेंट की बात करते हैं, ये हमारा A11 है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, यानी कि यहाँ दोनों से हमारा पहला पहला लिया गया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब है, यानी कि ये जो दोनों वैल्यूज होती हैं इनका अलग अलग मीनिंग होता है। यानी कि जो ये फर्स्ट जो दिया गया होता है ये हमारा रो होता है और ये हमारा कॉलम होता है। इसको हम रो लिखते हैं, इसको हम कॉलम लिखते हैं, इसको m, इसको n। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा ये A13 दिया गया है ये हमारा फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है, या आगे भी बढ़ सकता है, A14, A15 कितने भी एलिमेंट इसके अंदर हो सकते हैं। उसी प्रकार ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, ये जो हमारा सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम है, ये हमारी थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। इसको
यहाँ पर लिखेंगे ये रो है, ये कॉलम है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। आगे हम एक दो टाइप की और मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपको ये सब बातें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म करनी है हमें। एक तो मैट्रिक्स हमें फॉर्म करनी है 2 इंटू 3 की, एक हमें फॉर्म करनी है 3 इंटू 4 की, और एक हमें करनी है 3 इंटू 3 की। इस तरीके से हमें जो है 3 मैट्रिक्स यहाँ पर बनानी है। कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, ये जो आगे वाला दिया होता है ये हमारा होता है रो, और ये जो होता है ये होता है हमारा कॉलम। यानी कि हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 2 तो रो दी गई हो और 3 कॉलम दिए गए हों। इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें रो, यानी कि हमारी जो रो होगी वो 2 दी गई होंगी, ये R1 ये R2, और कॉलम जो होंगे हमारे यहाँ पे 3 होंगे, एक C1 एक C2 एक C3। इस तरीके से हम एक 2 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। और जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, जो हमारा पहली रो का पहला एलिमेंट होगा उसे मान लीजिए हम कोई भी यहाँ पर एलिमेंट्स रख सकते हैं अपनी तरफ से, 5 3 6 8 8 2 7। इस तरीके से हम कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर रख सकते हैं और एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। यानी कि अगर हमसे वो पूछ लेता है इस मैट्रिक्स के अंदर इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, तो हमें क्या बताना होगा, ये फर्स्ट रो है हमारी और इसका जो कॉलम है वो सेकंड है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं A12। इसी तरीके से अगर वो हमसे 7 की पूछता है, 7 की पूछता है, इसकी पोजीशन क्या बताएंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमारी रो है वो दूसरी रो है और कॉलम जो है हमारा ये तीसरा है, यानी कि ये हमारा बनेगा A23। इसी तरीके से ये हमारा बनता है A11, ये A13, ये A21, ये A22। इसी तरीके से मैंने आपको अभी बताया था, वो जो पीछे वाली मैट्रिक्स बनी हुई थी वो एक कॉन्सेप्ट को दर्शाने के लिए थी, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थी। आगे हम एक और मैट्रिक्स बनाते हैं, वो हमसे बोलता है कि 3 इंटू 4 की एक मैट्रिक्स बनाइए। यानी कि उसमें हमें क्या करना होगा, हमें एक मैट्रिक्स बनानी होगी। ये हमारी 3 इंटू 4 की एक मैट्रिक्स बनेगी। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, रो हमारी जो होंगी वो 3 होंगी, ये R1 बनेगी, ये R2 बनेगी, ये हमारी R3 बनेगी। अब कॉलम की हम बात करते हैं तो हमारे 4 कॉलम होंगे, C1 C2 C3 और ये हमारा C4, यानी कि 4 कॉलम हमारे हो गए। ये हमारी रो होगी, ये हमारे कॉलम हो गए। इसको M लिखते हैं, इसको N लिखते हैं। M और N इसको इसलिए लिखते हैं, ये 1 से लेकर कितने भी हो सकते हैं, 20 30 50 60 70 कितने भी हो सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको N लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं, M इंटू N, ये इन्फिनिटिव होते हैं। तो यहाँ पर एक हमें मैट्रिक्स बनानी है 3 इंटू 4 की। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम होगा, मान लीजिए हम ले लेते हैं इसको 2, इसको 8, इसको 6, इसको 5, ये हमारा 1 3 0 2 7 9 6 2। इस तरीके से हम क्या है एक मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं 3 गुना 4 की, 3 इंटू 4 की। इसके अंदर अगर वो हमसे पूछ लेता है कि मुझे ये बताइए इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, जो ये 3 दिया गया है इसकी पोजीशन वो हमसे पूछ लेता है, तो हम इसको कैसे बता सकते हैं। हमारी जो पोजीशन होगी, सबसे पहले हम रो को लिखेंगे, ये हमारा जो वो सेकंड रो है, और फिर हम इसका कॉलम देखते हैं, कॉलम कौन सा इसका सेकंड कॉलम है, तो यानी कि इसको हम A22 लिख सकते हैं, A22 ये हमारी क्या है पोजीशन है इसकी। अगर वो 0 की पूछता है तो ये हमारा सेकंड रो का थर्ड कॉलम है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर वो इसकी पोजीशन पूछता है 5 की, तो हम क्या करेंगे, A बराबर हमारा पहली रो है और कॉलम जो है हमारा वो 4 है, यानी कि इसको हम लिखेंगे A14। इसी तरीके से हम इन सब की जो है पोजीशन बता सकते हैं कि कौन सा कहाँ पर है एलिमेंट। इसके बाद एक मैट्रिक्स की बात और करता है वो 3 इंटू 3 की, वो भी हम बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं। उस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, हमारा 3 तो कॉलम होंगे और 3 ही क्या होंगी, रो होंगी। इस तरीके से वो मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी। इस कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, ये रो 1, ये हमारी रो 2 और ये हमारा रो 3। इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पर हम कोई भी एलिमेंट यहाँ पर रख सकते हैं, वो कोई भी एलिमेंट हमें दे सकता है।
इस तरीके से कोई भी एलिमेंट हमें दे सकता है। ये हमारी एक 3x3 की क्या है मैट्रिक्स बन गई है। इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स वो दे, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन हमसे पूछे, हम यहाँ से बता सकते हैं कि हमारे एलिमेंट्स की पोजीशन क्या होगी। तो आगे हमसे वो किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4, यानी कि वो हमसे 4x4 की एक मैट्रिक्स बनवाना चाहता है। हम यहां पर लिखेंगे 4x4, 4x4 की एक मैट्रिक्स बनेगी। हुज एलिमेंट्स आर ए इज इक्वल टू ए आई जे, एक मैट्रिक्स के अंदर है, आर गिवन बाय आई प्लस जे, ये में दिया गया है आई प्लस जे, यानी कि आई और जे क्या होता है हमारा, आई जो होता है ये हमारा एम होता है और जे जो होता है हमारा वो एन होता है, यानी कि इसको हम रो, ये हमारे रो होते हैं और ये हमारे कॉलम होते हैं। जो जे होता है वो कॉलम होते हैं और जो आई होता है वो हमारी रो होती है। तो इस तरीके की मैट्रिक्स हमें बनानी है, वो हम कैसे बनाएंगे, एग्जाम के अंदर हमें इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ये हमारा जो आई होगा, यहाँ पर आई हमारा 1 होगा, ये हमारा आई बराबर 2 होगा, आई बराबर 3 होगा, आई बराबर 4 होगा इस लाइन में, क्योंकि ये हमारी रो 1 है, ये हमारी रो 2 है, ये हमारी रो 3 है, ये हमारी रो 4 है। मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पे कि जो हमारा m है वहां पर ये हमारा m है और ये हमारा n है, यानी कि i जो है वो हमें रो लेना है और j जो है हमें कॉलम लेना है, यानी कि यहाँ पर जो है हमारा j बराबर 1 होगा, यहाँ पर j बराबर 2 होगा, यहाँ पर j बराबर 3 होगा और यहाँ पर जो है हमारा j बराबर 4 होगा। ये हमारा बनेगा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं हम। i प्लस जे का मतलब हमारा क्या होगा, हम यहां पर लिखेंगे i बराबर 1, 2, 3, 4, यानी कि उसने हमसे 4x4 की बात की है। जो हमारा i है वो हमारा 4 तक है, तो 4 ही हम यहां पर लेंगे। जो हमारा j है हम उसको लेंगे 1, 2, 3, 4, यहां पर 4 ही लेंगे हम j भी, क्योंकि कॉलम भी जो है 4 दिए गए हैं। तो हमारी जो सबसे पहला यहाँ पर एलिमेंट बनेगा वो कैसे हम यहाँ पर बना सकते हैं, हमें कंस्ट्रक्ट करनी है ये पूरी मैट्रिक्स, किस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला एलिमेंट है वो कैसे बनेगा, उसने हमें ये बताया कि i प्लस जे लेना है हमें, यानी कि i और j जो है हमें वो प्लस करके ऐड करना है इन दोनों को, तब हमारा एक एलिमेंट बनेगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला एलिमेंट यहाँ पर बनता है, यहाँ पर i बराबर हमारा 1 है और इसी के अंदर हमारा जो एलिमेंट के अंदर जो j है हमारा वो भी हमारा क्या है 1 है। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ पर बन जाता है 2। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम देखते हैं, इसके अंदर हमारा i जो दिया गया वो 1 दिया गया है और उसमें ऐड करेंगे j। इस कॉलम के अंदर जो हमारा j दिया गया वो 2 दिया गया है, तो ये हमारा बन जाएगा 3। फिर हम बात करते हैं तीसरे कॉलम की, पहली रो का तीसरा कॉलम हमारा वो क्या बनेगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, i हमारा यहाँ पर भी 1 ही दिया गया है और उसके अंदर हमें 3 जो है हमारा कॉलम का नंबर है और यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं। ये हमारा क्या होगा, तीसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट हमारा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो चौथा एलिमेंट है पहली रो का उसे हम कैसे बनाएंगे। हमारा जो i दिया गया वो यहाँ पर 1 दिया गया है, क्योंकि हमारी ये जो पहली रो है, और जो हमारा j यहाँ पर दिया गया वो 4 दिया गया है, हमारा चौथा कॉलम है। ये हमारा एलिमेंट बनेगा 5। इसी तरीके से अब हम अपना अगला एलिमेंट बनाते हैं। ये हमारा जो एलिमेंट बनेगा, यहाँ पर जो हमारा रो दी गई है वो दूसरी है, i बराबर हमने यहाँ पर 2 लेना है, प्लस जो हमारा कॉलम है वो पहला कॉलम है, तो ये बनेगा हमारा 3। इसी तरीके से हमारा जो रो जितनी भी है पूरी रो हमारी 2 प्लस आएगी और यहाँ पर कॉलम 2 ऐड करेंगे 4, रो 2 कॉलम 3 ऐड करेंगे 5, रो 2 कॉलम 4 ऐड करेंगे 6। इसके बाद हमारी रो 3 कॉलम 1 ऐड करेंगे 4, रो 3 कॉलम 2 ऐड करेंगे 5, रो 3 कॉलम भी 3 ऐड करेंगे 6, रो 3 कॉलम 4 ऐड करेंगे 7। अब हमारी चौथी रो है, यहाँ पर i हमारा 4 है, तो 4 प्लस हमारा जो j है वो 1 है, यानी कि पहला कॉलम है, तो इसको हम ऐड करेंगे, ये हमारा 5, 4 प्लस 2 ये हमारा बनेगा 6, 4 प्लस 3 ये हमारा बनेगा 7, 4 प्लस 4 ये हमारा बनेगा 8।
इस तरीके से ये हम यहाँ पर एक हमने मैट्रिक्स जो है वो बनाई है। इसके जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स हमारे बनते हैं एक 4x4 की मैट्रिक्स है, यानी कि 4 ही रो हैं इसके अंदर और 4 ही जो हैं कॉलम दिए गए हैं। हम एक मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं जब हमसे वो i प्लस जे की बात करता है और कोई भी एलिमेंट हमें नहीं देता है। उसने हमें बताया कि कोई भी एलिमेंट हमारा i j है। i j का मतलब क्या हुआ, अगर वो हमसे पूछ लेता है कि मुझे ये बताइए कि हमारा जो इस मैट्रिक्स के अंदर A23 क्या होगा, यानी कि i जो है वो हमारा यहाँ पर 2 होना चाहिए और j जो है वो हमारा 3 होना चाहिए, यानी कि 23 नंबर हमारे पास होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि A23 हमारा कैसे बन सकता है, यानी कि जो ये रो है हमारी वो सेकंड होनी चाहिए, कॉलम जो है हमारा थर्ड होना चाहिए। सेकंड रो के अंदर हमारा जो थर्ड कॉलम है वो हमारा बनता है 5, यानी कि A23 जो हमारा एलिमेंट होगा वो हमारा आएगा 5। वो इस तरीके से आएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो सेकंड रो का थर्ड कॉलम है वो हमारा 5 दिया गया है। तो इस तरीके से A23 एलिमेंट हमारा 5 बनता है। हम किसी भी एलिमेंट को यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि जो i दिया गया है वो हमें रो दी गई है और j जो है हमारा वो कॉलम दिया गया है, और उसने बोला है कि इन दोनों का प्लस यहाँ पर करना है और तब हमें एक कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स। इस तरीके से इस मैट्रिक्स को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी अच्छे से समझ आई होगी। जिनको समझ में नहीं आई है वो एक बार रिपीट करके इसको दोबारा से देखें, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का जैसा कि पिछला क्वेश्चन था, देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 हुज एलिमेंट्स आर aij एंड आर गिवन बाय i माइनस जे, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो aij होंगे और i माइनस जे से ही हमारे एलिमेंट बनेंगे। एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं, ये i जो होगा हमारा ये रो होगा और ये j जो होगा ये कॉलम होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है। उसको हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से एक मैट्रिक्स हमें बनानी होगी 3x3 की, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे 3 ही तो रो होंगी और 3 ही कॉलम होंगे। तो देख लेते हैं, यहां पर हम लिखते हैं R1 R2 R3, ये हमारा होगा C1 कॉलम 1, ये होगा कॉलम 2 और ये हमारा होगा कॉलम 3। ये आप लोगों को एक बार देखने में थोड़ा सा टफ लग सकता है, मैट्रिक्स मुश्किल लग सकती है, लेकिन मैट्रिक्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैथ में कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल तब तक होता है जब तक हम सीखते नहीं हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर हम सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो मैथ के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। इसी प्रकार हम कर सकते हैं, यहाँ पर इस मैट्रिक्स को बना सकते हैं। और जो इस वीडियो को देख लेगा, ये 3-4 वीडियो जो बनेंगी, मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों को कि आपका कभी भी मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी टाइप के एग्जाम में गलत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम क्यों ना हो। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम i बराबर 1 लेंगे, i बराबर 2 लेंगे, i बराबर 3 लेंगे। यहाँ पर हमारा j बराबर 1, j बराबर 2, j बराबर 3। तो यहाँ पर हमारा जो पहला एलिमेंट होगा वो कैसे बनेगा, इससे पीछे वाली मैट्रिक्स जो हमने बनाई थी उसमें उसने बोला था i प्लस जे, यानी कि i प्लस जे की बात की थी। यहाँ पर i माइनस जे की बात की गई है। तो हम i ले लेते हैं 1 2 3, जितनी यहाँ पर रो है उतने ही हम ले लेंगे। j जितने की यहाँ पर बात की गई है उतने ही ले लेंगे, 1 2 3। अब उसके बाद हमारा जो पहला एलिमेंट होगा वो कैसे बनेगा, हमारा जो यहाँ पर पहला i बराबर कितना है 1 और j बराबर हमारा कितना है, माइनस करेंगे इसको, j बराबर 1, यानी कि हमारा जो पहला एलिमेंट आएगा इस मैट्रिक्स के अंदर A11 हमारा जो एलिमेंट आएगा A11 वो आएगा 0। इसके बाद हम अपने दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, पहली रो का दूसरा कॉलम, यानी कि यहाँ पर i हमारा दिया गया है 1 और j हमारा दिया गया है 2। एक में से हम 2 को माइनस करते हैं तो ये आएगा हमारा -1। इसी प्रकार ये यहाँ पर 1 दिया गया है i और j दिया गया है 3, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा -2। अब हम दूसरी रो की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा i है 2 और j हमारा है 1, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 1। ये हमारा दिया गया है 2 और यहाँ पर कॉलम भी हमारा दूसरा ही है, जो j भी हमारा 2 ही आएगा, तो ये आएगा 0।
ये 2 माइनस 3 होगा, बचेगा -1। इसी प्रकार यहाँ पर 3 होगा, ये पहला होगा तो ये बनेगा हमारा 2। ये 3 होगा हमारा यहाँ पर, ये 2 होगा, बचेगा 1। ये 3 होगा, ये भी 3 होगा तो ये बनेगा हमारा 0। इस तरीके से हम क्या है, इस टाइप की एक मैट्रिक्स बना सकते हैं जहां पर वो हमें i माइनस जे की बात पूछता है। इसके अलावा इस टाइप के और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। i मल्टीप्लाई जे, यहाँ पर वो i और j की आपस में गुणा की बात भी कर सकता है, i और j की आपस में भाग की बात भी कर सकता है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से वो किसी भी टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछता है, हम उसी क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3x3 की हमारी जो है वो मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर वो हमसे पूछ लेता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर मुझे बताइए एलिमेंट A32 क्या होगा, यानी कि जो ये आगे वाला होता है ये हमारा रो होता है और ये हमारा होता है कॉलम। तो तीसरा कॉलम और तो तीसरी रो और दूसरा कॉलम हमारा क्या होगा, तीसरी रो, ये हमारी रो है तीसरी, और इसका जो दूसरा कॉलम है ये दिया गया है हमारा 1। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं, पोजीशन को बता सकते हैं। और एक मैट्रिक्स हमने बनाई है ये 3x3 ऑर्डर की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बेहद अच्छे से समझ आई है। आगे हम बढ़ते हैं, मैट्रिक्स के टाइप्स करते हैं कि किस किस टाइप की मैट्रिक्स होती है। तो सबसे पहली जो हमारी टाइप होती है मैट्रिक्स की वो क्या होती है, रो मैट्रिक्स होती है। यानी कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो होती है, कॉलम उसके अंदर कितने भी हो सकते हैं। मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं यहां पर, ये हमने एक मैट्रिक्स बनाई है, इसके अंदर जो है हमारी वो रो कितनी है, एक रो दी गई है, और जो कॉलम है हमारे वो 4 कॉलम दिए गए हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1 into 4 की एक मैट्रिक्स हमारी ये बनती है। तो यहाँ पर हमारी जो रो दी गई है वो एक रो दी गई है, यानी कि एक रो मैट्रिक्स वो रो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो दी गई होती है और कॉलम जो होते हैं वो कितने भी दिए गए होते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसे एक मैट्रिक्स दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से बताइए ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो हमें इस तरीके से इसको आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट इसका कि रो मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो कॉलम होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, C5, C6, Cn तक ये जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था, इसको हम m लिखते हैं, इसको हम n लिखते हैं, तो ये कितने भी हमारे कॉलम यहाँ पर हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं हमारी दूसरी मैट्रिक्स की। आगे वो बात करता है कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। एक कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर हमारा कॉलम तो सिर्फ एक दिया गया होता है, लेकिन जो रो है वो कितनी भी दी हो सकती है। जैसे कि एक मैट्रिक्स हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। इसको हम लिख सकते हैं 4/1, 4 into 1 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनती है। 4 जो है हमारी वो रो दी गई है और जो 1 है हमारा वो यहाँ पर कॉलम दिया गया है, यानी कि ये हमारा एक कॉलम है, ये हमारी रो दी गई है। तो एक कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर कॉलम सिर्फ एक होगा और रो कितनी भी दी हो सकती है। तो आगे वो बात करता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, यानी कि आयताकार मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे रोज और कॉलम जो है वो इक्वल नहीं होते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 into 4 की एक मैट्रिक्स दी गई है, इस तरीके से एक मैट्रिक्स दी गई है, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जो रो है वो सिर्फ 3 दी गई है और कॉलम जो है वो 4 दिए गए हैं। यानी कि जो हमारे रो और कॉलम होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो रो है वो 3 है और कॉलम जो है वो 4 है। इसी तरीके से कोई 2/3 की मैट्रिक्स भी हो सकती है, 3/1 की मैट्रिक्स भी हो सकती है, 5/4 की मैट्रिक्स भी हो सकती है, 4/5 की भी मैट्रिक्स हो सकती है। ऐसे कोई भी मैट्रिक्स हमारी होगी जिसके ये दोनों एलिमेंट जो होंगे, ये दोनों जो नंबर होंगे और ये ऑर्डर जो होगा हमारा वो इक्वल नहीं होता है, तो उसे हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, आयताकार मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे रो और कॉलम जो होते हैं वो इक्वल दिए गए होते हैं, जो ऑर्डर होता है वो हमारा इक्वल होता है।
यानी कि इस टाइप की कोई मैट्रिक्स बनती है, जैसे 2 इंटू 2 की कोई मैट्रिक्स हो गई, यहाँ पर 1 2 5 9, ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्गाकार मैट्रिक्स है। यानी कि वर्ग के अंदर जैसे होता है, जब हम मैनिपुलेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था वर्ग की जो है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसी प्रकार यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स दी गई है इसके जो रो और कॉलम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। कोई भी मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम इक्वल होंगे, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो, वो हमारी क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो आगे हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी? वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर जो डायगोनल बनता है, जो विकर्ण बनता है, वो एलिमेंट क्या होते हैं, वो नॉन जीरो होते हैं, यानी कि वो जीरो नहीं होते हैं। और इसके अलावा जो भी एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे ये एलिमेंट दिए गए हैं, ये सभी जीरो दिए गए हैं। सिर्फ जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो हमारे जीरो नहीं दिए गए हैं, उसे हम एक डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स की बात करता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या हो सकती है? ये हमारा अगला टाइप है मैट्रिक्स का। इसके अंदर हमारा जो डायगोनल होता है, डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स दिए गए होते हैं विकर्ण के अंदर, वो सभी क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और वो मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स भी होनी चाहिए। यानी कि डायगोनल में हमने जो पढ़ा था अभी पीछे वाली मैट्रिक्स में, सिर्फ इस विकर्ण वाले जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट है इनको छोड़ के बाकी सभी क्या है, वो जीरो भी होने चाहिए। और जो यहाँ पर डायगोनल में दिए गए हैं वो तीनों क्या है, सेम होने चाहिए। 3 भी 4 भी कितने भी हो सकते हैं, कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी बन सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो आगे जो हमारा टाइप है वो हमारा टाइप है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर वो बात करता है सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की। वो जो मैट्रिक्स है वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसके 2 टाइप होते हैं, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल से ऊपर, यानी कि जो डायगोनली एलिमेंट्स जो दिए गए हैं उनसे ऊपर के जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो होने चाहिए, उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी तरीके से हम एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है उसके अंदर क्या दिया गया होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसके जो रो और कॉलम है वो इक्वल होने चाहिए, और उसके जो एलिमेंट्स है डायगोनल से नीचे, जैसे ये एलिमेंट्स जो हमारे डायगोनल से नीचे बनते हैं वो क्या है, जीरो होने चाहिए। उस मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और जिसके ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होंगे डायगोनल से ऊपर, उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और जिसके जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे, उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हमारा जो अगला टाइप है वो है नल और जीरो मैट्रिक्स, यानी कि नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। वो क्या होती है? आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो दिए गए हों, इसको जीरो से ही डिनोट किया जाता है, इसको यहां पर भी जीरो ही लिखा जाता है। और इसका जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है, 2 इंटू 2 भी हो सकता है, वो 2 इंटू 3 भी हो सकता है। यहां पर दिया गया है 3 इंटू 3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जिसके क्या है, सभी एलिमेंट्स आप लोग देख सकते हैं वो जीरो दिए गए हैं। ऐसे मैट्रिक्स को नल और जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैट्रिक्स के बारे में जो टाइप्स थे मैट्रिक्स के वो हमने यहां पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको अच्छे से जरूर समझ में आएगा। मैट्रिक्स के अंदर कोई ज्यादा ट्रिक्स नहीं होती हैं। अगर आप लोग सोचते हैं कि कोई ये कहता है कि मैं 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो में आपको पूरी मैट्रिक्स समझा देता हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी बातों में न आए और पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अदरवाइज फिर जब भी आप एग्जाम में जाएंगे आपका क्वेश्चन गलत ही होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है समझना जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट तरीके से करते हैं पूरा मैट्रिक्स का चैप्टर, ताकि एग्जामिनर कोई भी टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछ ले हम उसको अच्छे से टैकल कर पाए। तो हमारा जो अगला टाइप है मैट्रिक्स का वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स में गुणा कैसे की जाती है, मल्टीप्लीकेशन कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं एग्जाम्स की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है HSSC की, और वहीं पर मैट्रिक्स जो है पूछी जाएगी। मैट्रिक्स से क्वेश्चन जो है पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो
आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद द कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि पहली मैट्रिक्स की जो रो होती हैं उनको सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जो उनके एलिमेंट्स होते हैं, जो उनका ऑर्डर होता है उसी के अकॉर्डिंग। और ऑर्डर विल बी रो ऑफ फर्स्ट एंड कॉलम ऑफ सेकंड, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद जो नई मैट्रिक्स बनती है उसका जो ऑर्डर बनता है वो पहली की रो और दूसरी के कॉलम के अकॉर्डिंग बनता है। आइए देख लेते हैं। इसके अंदर 6 टाइप होते हैं। 6 के 6 टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहले टाइप का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहले टाइप के क्वेश्चन के अंदर उसने हमें 2 मैट्रिक्स दे दी है। इनमें से एक मैट्रिक्स उसने दी है 1 into 3 ऑर्डर की, यानी कि 1 जो है ये यहाँ पर रो दी गई है और जो कॉलम दिए गए हैं वो यहाँ पर 3 दिए गए हैं जो पहली मैट्रिक्स है उसके अंदर। दूसरी के अंदर उसने क्या किया है, 3 रो और 1 कॉलम के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हमें दे दी और उसने बोला कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी। यानी कि मैंने बताया आप लोगों को पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम, यानी कि पहली मैट्रिक्स की जो रो है वो 1 है और दूसरी मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम है वो 1 है, यानी कि 1 into 1 का हमारे पास ऑर्डर बनेगा इस मैट्रिक्स के अंदर। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। यहाँ पर पहली रो यानी कि पहली मैट्रिक्स की रो, यहाँ पर एक ही रो दी गई है तो पहला एलिमेंट यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं और जो दूसरी मैट्रिक्स दी गई है उसका कॉलम का पहला एलिमेंट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली मैट्रिक्स की रो का दूसरा एलिमेंट और दूसरी मैट्रिक्स की रो के अंदर जो दूसरा एलिमेंट हमें दिया गया है वो, यानी कि 3 और 1, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। यहाँ पर पहली रो का लास्ट तीसरा एलिमेंट और इस कॉलम का जो आखिरी एलिमेंट है वो, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूनी 8, इनकी हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 10 और 8 18 और 3 21। ये हमारी एक मैट्रिक्स बन जाएगी 1 into 1 ऑर्डर की। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारा एक ही कॉलम है और एक ही रो है। तो हमारी जो दूसरी टाइप है उसके अंदर हमें फिर से 2 मैट्रिक्स दी गई है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें जो मैट्रिक्स दी है वो दी है 3 into 1 के ऑर्डर की, यानी कि इसके अंदर 3 रो दी गई है। ये पहली रो है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और कॉलम यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया है। और जो दूसरी मैट्रिक्स हमें दी है उसके अंदर उसने क्या किया है, उसने 3 कॉलम दिए हैं लेकिन रो हमें एक दी है, यानी कि 1 into 3 का ऑर्डर यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो हमारी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 3 यहाँ से रो और यहाँ से कॉलम, यानी कि 3 into 3 की एक मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 3 into 3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, पहली रो का पहले कॉलम के साथ, यानी कि इसके अंदर केवल एक ही कॉलम दिया गया है तो पहली रो का पहला कॉलम हमारा 9 है और 9 की जो मल्टीप्लाई है वो हमने करनी है दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ। यहाँ पर एक ही हमारा क्या दिया गया है, एक ही रो दी गई है तो इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो इस मैट्रिक्स का हमारा जो दूसरा एलिमेंट बनेगा उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 गुणा 6। आगे फिर हमें इसी को फॉलो करना है, इस मैट्रिक्स की पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, यानी कि 9 गुणा 3। आगे हमारे पास आ जाती है हमारी दूसरी रो, यानी कि सेकंड रो और पहला कॉलम 2 गुणा 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 गुणा 6। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 into 3। अब हम करेंगे पहली मैट्रिक्स की तीसरी रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, यानी कि 1 गुणा 5। पहली मैट्रिक्स की तीसरी रो और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम 1 गुणा 6। इसकी तीसरी रो और इसका तीसरा कॉलम 1 गुणा 3। हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाती है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 9 के 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारा 45 45। 9 की और 6 की करेंगे तो ये आएगा हमारा 54। 9 की और 3 की करेंगे ये आएगा हमारा 27। यहाँ पर 3 into 3 के ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स बनेगी। अब 2 गुणा 5 10, 2 गुणा 6 ये आएगा हमारा 12।
2 गुणा 3 ये आएगा हमारा 6, 1 गुणा 5 ये आएगा हमारा 5, 1 गुणा 6 ये आएगा हमारा 6 और ये हमारा 3। हमारी इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। तो तीसरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो तीसरी टाइप है उसके अंदर हमें जो ऑर्डर दिया गया है, 2 मैट्रिक्स हैं, ये 2 का ऑर्डर दिया गया है। यहाँ पर 2 ही तो हमारे पास क्या दी गई है, रो दी गई है दोनों ही मैट्रिक्स के अंदर, और 2 ही हमें क्या दिया गया है, कॉलम्स दिए गए हैं। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि मैट्रिक्स का टॉपिक कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के जितने भी टाइप होंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर आप लोगों से पूछेगा, आप लोग उनको आसानी से कर पाओगे। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को एक बार बैक कीजिएगा, दोबारा से देखिएगा। तो आगे हमें क्या करना होगा, आगे हमें क्या करना है, हमारी जो पहले वाली मैट्रिक्स है इसकी हमें पहली रो देखनी है। हमारी जो पहली रो है ये दी गई है 1 और 2, इसके अंदर 2 ही कॉलम है और इसका पहला कॉलम यानी कि पहला जो एलिमेंट है इसकी पहले एलिमेंट के साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है। 1 × 5 यानी कि ये हमारा हो गया 5, और इसका जो दूसरा एलिमेंट है इसकी हमें दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है और इसके साथ हमें प्लस करना है, यानी कि 2 दूनी 4। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना है पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि ये हमारा दूसरा कॉलम दिया गया है, पहली रो का दूसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आएगा हमारा 1, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो आएगा हमारा 8। ये हमारी 2 × 2 की एक मैट्रिक्स बनेगी। ये ऑर्डर यहां से मैंने आप लोगों को बताया, यहां से रो यहां से कॉलम। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा दूसरी रो का पहला एलिमेंट है, यानी कि पहली मैट्रिक्स की दूसरी रो और इसका पहला कॉलम, यानी कि ये हमारी दूसरी रो है, ये हमारा पहला कॉलम है। 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे 15, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 8। अब इसका दूसरा कॉलम, इसकी दूसरी रो, इसका दूसरा कॉलम, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 3, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे 16। यानी कि इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 9, ये भी 9, ये 23 और ये हमारा 19। ये हमारी आ गई 2 × 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम अपनी अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो चौथी टाइप है उसके अंदर हमें क्या दिया गया है, उसके अंदर हमें 2 मैट्रिक्स दी गई है। फिर से यहाँ पर जो पहली मैट्रिक्स उसने दी है वो 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें दी है, और जो दूसरी मैट्रिक्स हमें दी है वो 2 × 3 के ऑर्डर की दी है, यानी कि इसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम हमारे दिए गए हैं। तो यहाँ से हमारी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी बनेगी इसके रो और इसके कॉलम, यानी कि 2 × 3 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हमारे पास जो नई है बनकर आएगी। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पहली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, पहले एलिमेंट की पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट की दूसरे के साथ। तो हमें क्या करना होगा, 1 की मल्टीप्लाई हम 0 से करते हैं तो हमारा आएगा 0, फिर इसको प्लस करेंगे, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं 2 की 1 के साथ, तो ये आएगा हमारा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, ये आएगा हमारा फिर से 2। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा जो इस मैट्रिक्स के अंदर पहली रो का जो तीसरा एलिमेंट है वो हम कैसे बनाएंगे, पहली मैट्रिक्स की पहली रो दूसरी मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 की और 3 की, तो ये हमारा बनेगा 3, प्लस यहाँ पर दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ 2 की और 5 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 10। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो दूसरा पहली मैट्रिक्स की हमारी जो दूसरी रो है, ये दूसरी रो हमारी दी गई है और इसका हमारा पहला कॉलम पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ, यानी कि 0 प्लस दूसरे एलिमेंट की दूसरे के साथ, ये हो गया हमारा 4। अब हम दूसरी रो दूसरा कॉलम लेते हैं, यानी कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 3 × 2 हमारा आएगा 6, प्लस 4 × 1 हमारा आएगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरी रो और तीसरा कॉलम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहली मैट्रिक्स की दूसरी रो दूसरी मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, यानी कि 3 और 3 की जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी 9, और 4 यानी कि दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से, ये आएगा हमारा 20। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं,
आपस में इन सबको सोल्व करेंगे। 2, ये 4, ये 13, ये 4, ये 10 और ये 29 यानी कि 29। और ये ऑर्डर जो हमारा बनता है ये इसके अंदर रो जो हमारी 2 और हमारा जो कॉलम दिए गए हैं वो 3 दिए गए हैं, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू 3, 2 गुणा 3 के ऑर्डर की हमारी जो नई मैट्रिक्स है वो हमारी बन गई है। यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था इसकी जो रो होंगी, इसके जो कॉलम होंगे, इन दोनों को आपस में यहाँ पर इन दोनों का ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर बनेगा हमारा जो नई मैट्रिक्स हमारी मल्टीप्लाई के बाद बनती है। तो हमारी जो अगली टाइप है, जो 5वीं टाइप है, किस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे दिया उसने 3 इंटू 3 के ऑर्डर की, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स उसने दे दी है, वो दे दिया उसने 3 इंटू 1 के ऑर्डर की। यहाँ पर जो हमारे रो दिए गए हैं 3, कॉलम भी 3, यहाँ पर रो दी गई है 3, कॉलम दिए गए हैं 1, यानी कि हमारी जो नई मैट्रिक्स जो बनेगी वो बनेगी हमारी इस मैट्रिक्स की रो और इस मैट्रिक्स के कॉलम। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारा क्या होगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो नई मैट्रिक्स बनती है वो हमारी बनेगी 3 इंटू 1 के ऑर्डर की, यानी कि इसके अंदर हमारा क्या होगा, रो तो हमारी 3 बनेंगी लेकिन जो कॉलम होगा हमारा वो 1 ही बनेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पहली रो है हमारी, इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 0, फिर हम इनको जोड़ देते हैं, प्लस करते हैं, यानी कि ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा हमारा 1, फिर हम इसको फिर से प्लस करते हैं, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा हमारा 4। इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स बनती चली जाएगी। यहाँ पर दूसरी रो के अंदर हम आ जाते हैं, इसकी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पहले एलिमेंट हमारा 2 है, इसकी हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा बनता है 10, ये हमारा प्लस का निशान। फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये हमारा बनेगा 2। आगे हम बढ़ते हैं, हमारी तीसरी रो की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरी रो के अंदर हमें 3 कॉलम दिए गए हैं, यानी कि इस रो के अंदर हमारे 3 एलिमेंट है और इस कॉलम के अंदर भी हमारे 3 एलिमेंट है। इन तीनों को क्या है, आपस में मल्टीप्लाई करके इनका जोड़ कर देना है, यानी कि इसकी पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 15, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आएगा 4, प्लस 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये बनेगा हमारा 16। तो आगे हम देखते हैं, हमारी जो मैट्रिक्स है वो हमारी तैयार हो गई है, यानी कि 3 इंटू 1 के ऑर्डर की ये मैट्रिक्स बनेगी। इसमें 4 को और 1 को आपस में जोड़ते हैं तो ये हमारा बनेगा 5, 10 को 2 में जोड़ें और 1 13 है, और हमारी जो तीसरी रो बनेगी 15 और 4 19 और 16 35, यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स तैयार होगी वो तैयार होगी 3 इंटू 1 के ऑर्डर की। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ से रो ली जाएंगी, यहाँ से कॉलम, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 रो दी गई हैं और 1 कॉलम। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। हमारी एक और लास्ट टाइप बचती है, वो और देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स दी गई है 3 इंटू 3 के ऑर्डर की 2 मैट्रिक्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी बनेगी इसके रो और इसके कॉलम, यानी कि 3 इंटू 3 के ऑर्डर की हमारी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करते टाइम यहाँ पर हम मैट्रिक्स बनाएंगे। पहली मैट्रिक्स की पहली रो, दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इन दोनों के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे, यानी कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बनेगा 2 इंटू 1 2, प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1, ये भी हमारा 2 बनेगा। तीसरा एलिमेंट 3 इंटू 4 यानी कि 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में 12 होगी तो हमारा ये एक एलिमेंट तैयार हो गया इस नई मैट्रिक्स का। इसके बाद पहली रो और दूसरा कॉलम, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ गया हमारा 3। आगे हम बढ़ते हैं, यानी कि पहली रो और तीसरा कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 1, प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से 0, प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से, ये हमारा बनेगा 15। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी रो की तरफ, यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 4,
प्लस इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 0 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 4। आगे दूसरी रो और दूसरा कॉलम यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 4 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से यानी कि 1। आगे इसी रो के साथ तीसरे कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 प्लस 0 की 0 से 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे यानी कि थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। आगे तीसरा हमारा तीसरी रो आ गया है और इसका पहला कॉलम आपस में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से 5 की और 2 की यानी कि 10 प्लस 4 की और 1 की 4 प्लस 2 की और 4 की, ये आ गया हमारा 8। आगे दूसरे कॉलम के साथ इसी रो की मल्टीप्लाई करेंगे 5 की और 2 की यानी कि 10 प्लस 4 की और 0 की मल्टीप्लाई होगी 4 प्लस 2 की और 1 की जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी हमारी 2। आगे हमारा तीसरी रो के साथ तीसरा कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5 की और 1 की 5 प्लस 4 की और 0 की 0 प्लस 2 की और 5 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 10 यानी कि तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो हमारी मैट्रिक्स आई है इसको हम कैसे लिखेंगे, इन सबको आपस में जोड़ देते हैं तो इनको सोल्व करते हैं। यहाँ पर इनका जो जोड़ होगा वो बनेगा 2 और 2 4 और 12 16, ये हमारा बनेगा 5, ये हमारा बनेगा फिर से 16। 3 इंटू 3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी ये बनेगी। 4 और 4 8, 4 और 1 5, 5 और 2 7, ये 22, ये 12 और ये हमारा 15। यानी कि इस टाइप से हमारी जो ये मैट्रिक्स है ये बनके तैयार हो जाएगी। 3 इंटू 3 के ऑर्डर की इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स तैयार होती है वो हमारी ये मैट्रिक्स बनेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको मल्टीप्लिकेशन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर इस टाइप से बाहर कोई भी टाइप बस्ती नहीं है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की, और एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। इनसे बाहर कोई भी वो क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं टाइप्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा अगर मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो आज की जो क्लास है वो हमारी बेस्ड होगी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के ऊपर हमारी क्लास होगी जिसमें हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज विद कॉलम्स। यानी कि कोई मैट्रिक्स जो हमें प्राप्त होती है किसी दी हुई मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में चेंज कर देने से। यानी कि कोई मैट्रिक्स हमें दी गई है उसकी जो रोज है उसको हम अगर कॉलम्स में चेंज कर देते हैं तो जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ओनली पॉसिबल इन स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि यह केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होता है। यानी कि आप लोगों को मैंने बताया था जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं उनका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 1 इंटू 1, 4 इंटू 4 इस टाइप से होगा, क्योंकि उसके अंदर रो और कॉलम जो दोनों है हमारे वो इक्वल होते हैं। उसी को हम कहते हैं हमारा हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आगे हम बढ़ते हैं। इस मैट्रिक्स जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है, इस टाइप की मैट्रिक्स को अगर वो कहता है कि ट्रांसपोज कीजिए इस मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज हमारा क्या बनेगा, तो हम ट्रांसपोज को कैसे दिखाएंगे, यहां पर हम लिखेंगे ए, यहां पर हम टी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं ए के ऊपर डैश। यानी कि इन दोनों का जो मतलब होता है वो होता है हमारा ए ट्रांसपोज। और इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज हम करेंगे तो क्या होगा हमारा, मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। तो ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है 3 इंटू 3 ऑर्डर की। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसकी जो रो दी गई है उनको हम कॉलम में चेंज करेंगे। इंटरचेंजिंग रोज विद कॉलम्स, यानी कि इसकी जो रो है उनको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। यानी कि ये हमारा हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3।
उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो दूसरी रो है उसको हम दूसरा कॉलम बनाएंगे, यानी कि ये 4, ये 5, ये 6। फिर हमारी जो तीसरी रो दी गई है उसको हम तीसरा कॉलम बना लेंगे, ये 7, ये 8, ये 9। इस तरीके से हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी उसे हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हमारी किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, 2x2 की मैट्रिक्स भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स दी गई है 2x2 ऑर्डर की, उसने दिया है, ये मैं ऑर्डर दे दिया और उसने कहा है कि इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कीजिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये हमारी 2x2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी वो भी हमारी क्या बनेगी, 2x2 के ऑर्डर की ही मैट्रिक्स बनेगी, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही पॉसिबल है। तो इसकी जो पहली रो है इसको हम पहला कॉलम बना लेंगे, यहाँ पर ये हमारा 4, ये हो गया 2। और इसकी जो दूसरी रो है इसको हम दूसरा कॉलम बना लेंगे। इस तरीके से ये क्या होगा, हमारा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज आप लोगों को एक बार बता देता हूं। तो यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है ट्रांसपोज की। प्रॉपर्टीज क्या दी गई है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो दी गई है वो दी गई है ए ट्रांसपोज को अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी कि किसी मैट्रिक्स को हम पहले ट्रांसपोज करते हैं और फिर हम उसका फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा, वो जो हमारी बेसिक जो मैट्रिक्स थी, जो हमारा सबसे पहले मैट्रिक्स दी गई थी, वो उसी फॉर्म में वापस आ जाएगी। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा प्रॉपर्टी जो दी गई है वो दी गई है, यानी कि हमारे पास k दिया गया और k को कोई वैल्यू दी गई है, उसको हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो उसका सेम हमारा, अगर हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके उसको सीधा k से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा इक्वल ही होगा। यानी कि हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी दी गई है उसके अंदर क्या दिया गया है, a प्लस बी के ऊपर ट्रांसपोज, यानी कि दो मैट्रिक्स दी गई है, उन दोनों को आपस में जोड़ करके उनका प्लस करके उसके बाद उसके ऊपर हम ट्रांसपोज कर देते हैं, उसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो हमारी पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद आपस में जोड़ेंगे तो भी हमारा इक्वल ही आएगा। और हमारी जो तीसरी जो प्रॉपर्टी यहां पर बनती है वो बनती है, जो दो मैट्रिक्स दी गई हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक अलग मैट्रिक्स है, बी एक अलग मैट्रिक्स है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या होगा, हम पहली जो दूसरे वाली मैट्रिक्स है हमारी बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज हमारी क्या होंगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज है इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनेंगे, वो हम आगे आने वाली क्लास के अंदर देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनती हैं, उनका ट्रांसपोज कैसे होता है, उसके बारे में देख लेते हैं, फिर हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल से करेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, कोई मैट्रिक्स हमें दी गई है, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स दी गई है 2x2 के ऑर्डर की, ये भी एक मैट्रिक्स दी गई है 3x3 के ऑर्डर की, यानी कि ये दोनों क्या है हमारी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि ए का हमने ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि जो रोज है उनको हम कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। अभी हमने जैसे पीछे किया था ट्रांसपोज के अंदर रोज को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो जो हमारी जो नई मैट्रिक्स बनती है वो इक्वल टू ए आ जाती है, यानी कि जो पहले हमारी मैट्रिक्स थी ट्रांसपोज के बाद भी क्या होती है, बिल्कुल सेम ही रहती है। उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन जो होती है वो बिल्कुल सेम रहती है, पोजीशन के साथ जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि सिमेट्रिक का अपने आप में भी एक मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है, बाय चेंजिंग द पोजीशन थिंग्स रिमेन सेम, यानी कि पोजीशन को अगर चेंज कर देते हैं फिर भी क्या होता है, चीजें सेम रहती हैं, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। और यहाँ पर जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है वो पहली बात होती है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और उसके बाद जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो इस तरीके से हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी, हमने क्या किया था ट्रांसपोज में, रोज को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, यानी कि इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, और जो दूसरी रो इसको दूसरा कॉलम ले लेते हैं, यानी कि 3 5, ये हमारी क्या होगी, ये मैट्रिक्स बन गई 2x2 के ऑर्डर की। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो पहला एलिमेंट था पहली रो का बिल्कुल सेम है, दूसरा भी सेम है, दूसरी रो के दोनों एलिमेंट बिल्कुल सेम है, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, बिल्कुल सेम ही है। बिल्कुल उसी प्रकार जब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज, हम इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी सबसे पहली जो रो है हम उसको पहला कॉलम लिखते हैं 1 -1 5, फिर हमारी जो दूसरी रो है उसको हम दूसरा कॉलम लिखते हैं
2 1, ठीक है। और अब जो हमारी जो तीसरी रो है उसको हम क्या करेंगे, तीसरा कॉलम लिखेंगे 5 5 1 3। इस तरीके से क्या होगा, हमारी एक मैट्रिक्स बन जाएगी ये। और ये ट्रांसपोज होने के बाद जब हम इसके एलिमेंट्स देखते हैं, इसकी पोजीशन देखते हैं एलिमेंट्स की, जो हमारा पहले जो रो बनती है वो 1 -1 5 है, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर हमारा -1 2 और 1 है, यहाँ पर भी हमारा क्या है, सेम है 5 1 3 5 1 3। हम इस मैट्रिक्स को किसी भी तरीके से देखते हैं तो हमारा क्या होता है, ट्रांसपोज करने के बाद भी हमारी जो ये मैट्रिक्स है ये बिल्कुल सेम ही रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है इसके एलिमेंट्स के अंदर, उनकी पोजीशन के अंदर। तो इस प्रकार इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है 3 × 3 के ऑर्डर की, यानी कि 3 × 3 का एक ऑर्डर है हमारे पास, एक मैट्रिक्स दी गई है हमारे पास, और इसका हमें ट्रांसपोज करना है। यानी कि अब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं तो A ट्रांसपोज, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो जब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया जाता है तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रो होती है, हमारे पास जो एक मैट्रिक्स दी गई होती है उसकी जो पहली रो होती है उसको हम पहला कॉलम लेते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास रो दी गई है इसको क्या करेंगे, हम पहला कॉलम लेते हैं 2 3 5। हमारे पास जो दूसरी रो दी गई है इसको हम दूसरा कॉलम बनाएंगे 3 7 9। इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 7 9। उसके बाद हमारे पास जो सबसे लास्ट जो रो दी गई है 5 9 -1, इसको हम क्या करेंगे 5 9 -1। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका एक मैट्रिक्स ये तैयार हो जाती है हमारे पास। इसको A ट्रांसपोज बोलते हैं इस मैट्रिक्स का। और ट्रांसपोज के बाद हम देख सकते हैं इसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे वही एलिमेंट फिर से रिपीट हो रहा है। यानी कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो रूल रेगुलेशन होती है ये उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए जो मैट्रिक्स होती है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पर पहला जो एलिमेंट है वो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 5, ऐसे ही ये 7 ये 9 ये 7 ये 9, ऐसे ही बिल्कुल इस टाइप की जितनी भी मैट्रिक्स होंगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा, हमें 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से वो पूछेगा कि इनमें से ये बताइए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होगा, हमें उनमें से पहचान करनी होगी कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगी। मैट्रिक्स का चैप्टर मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और लगन की जरूरत है। अगर आप मैट्रिक्स की इन 3-4 वीडियोस को ध्यान से देख लेते हो, इनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो और थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हो तो आपका मैट्रिक्स का चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम के अंदर जो भी मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन क्या होंगे, आप इजीली जो है सोल्व कर पाओगे। इससे आगे हम बढ़ते हैं, इससे आगे जो हमारा टाइप आता है वो आता है स्क्यू सिमेट्रिक्स का। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो क्या होती है। तो हमारी जो अगली टाइप है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किस मैट्रिक्स को कहेंगे, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि ए जो मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जिस तरीके से ये हमारे पास मैट्रिक्स है ये 2 × 2 के ऑर्डर की है, इसका मतलब ये है ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके रो और कॉलम इक्वल होते हैं। यहाँ पर हमें 3 × 3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई है, ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, यानी कि इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करेंगे A ट्रांसपोज हमारा जो आएगा वो -A के इक्वल होगा, वो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं। देन इट इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि इसमें क्या होगा, इसका हम सबसे पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज में हमने क्या किया था, जो हमारे पास रो दी गई है हम उसको कॉलम में चेंज कर लेते हैं। हमारी जो पहली रो है वो है 0 5, इसको हम यहाँ पर कॉलम में चेंज कर लेते हैं 0 5। और जो हमारे पास दूसरी रो दी गई है इसको हम दूसरे कॉलम में चेंज करेंगे -5 0। ठीक है, ट्रांसपोज के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई ट्रांसपोज करने के बाद 0 -5 5 0, ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। तो आगे हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया और मैट्रिक्स को हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं 0, यहाँ पे ये -5 ये 5 और ये 0। अब हमें क्या करना होगा, जब हमारे पास माइनस यहाँ पर कॉमन दिया गया है तो यहाँ पर इस माइनस की वजह से इन सब के सामने वाले जो साइन है वो साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस माइनस की वजह से 0 के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये 5 जो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये 5 हमारा माइनस का हो जाएगा और ये हमारा 0 ऐसे का ऐसे ही रहेगा।
यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को, हमारा जो ए ट्रांसपोज जो होगा वो -a के इक्वल होगा। यानी कि ये जो मैट्रिक्स हमें दी गई है, अगर हम इसके आगे माइनस लगा देते हैं तो हमारा क्या होगा, जो ट्रांसपोज होगा ना वो बिल्कुल सेम आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम माइनस का साइन ले लेते हैं तो ये 5 हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, और वही क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसपोज करने के बाद आ रहा है। यानी कि उसने कहा था कंडीशन जो है वो ए ट्रांसपोज हमारा जो होगा वो -a के इक्वल होगा। यानी कि जो ए में हमें मैट्रिक्स दी गई थी, अगर हम इसके आगे माइनस का साइन लेके, कॉमन लेके, इसके साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा, इस तरीके से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर उसने क्या किया है, उसने फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स दी है 3x3 के ऑर्डर की, और वो क्या कहना चाहता है, हमें इसका ट्रांसपोज करना है। यानी कि जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, हम जितनी भी हमारे पास रो दी गई होती है, जो हमारे पास रो होती है ना, उस रो को हम कॉलम में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1। आगे हमारी जो दूसरी रो है उसका दूसरा कॉलम ले लेंगे, ये होगा हमारा -1, ये होगा 0 और ये होगा हमारा 1। आगे 1, -1 और 0, इस तरीके से हमारी ये मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम इसको बोले ए ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसके आगे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, इस मैट्रिक्स के आगे अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया, -1, -1, 1, 0, ये हमारी मैट्रिक्स थी। और अब हम इसको माइनस कॉमन लेने के बाद अगर देखते हैं, यहाँ पर अगर ये माइनस का साइन हमें यहाँ से हटाना है तो क्या होगा, ये जो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी ये आ जाएगी 0। अब जब ये माइनस का साइन मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये 0, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यानी कि प्लस वाले साइन माइनस में चेंज हो जाएंगे और माइनस वाले क्या होंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे। ये 1, ये -1, ये 0। इस तरीके से हम देख सकते हैं ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रही है, ये जो बिल्कुल सेम मैट्रिक्स हमारे पास आ रही है। यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स इसके इक्वल आ रही है, यानी कि ए ट्रांसपोज करने के बाद अगर हम इस मैट्रिक्स के आगे माइनस का साइन लगा देते हैं तो हमारा क्या होगा, ये बिल्कुल ट्रांसपोज क्या होगा, सेम आ जाएगा। इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये इतना सब करने की बजाय, यहाँ पर इतना सब करने की बजाय इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के लिए हम अगर इस मैट्रिक्स के सामने माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, वो हमारा ए ट्रांसपोज के इक्वल ही होगा, इसके इक्वल ही होगा। यानी कि हमारा जो ट्रांसपोज करने के बाद जो वैल्यू आती है वो इसके इक्वल आती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसमें माइनस कॉमन लेके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, इसलिए इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसा ही। तो हमारे पास ये एक और मैट्रिक्स दी गई है जो 3x3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, ये जो हमारा ए है हम इसको -a ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, इसके जो इतने भी साइन है वो सारे क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। बल्कि यहाँ की बजाय मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ। अगर हम इसको -a में चेंज करते हैं तो क्या करना हो, क्या होगा, यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा 0, ये हमारा 5 जो है ये माइनस का हो जाएगा। ये जो दो हमारा प्लस का दिया गया है ये भी हमारा क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 5 दिया है, ये प्लस का हो जाएगा, ये 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये 0। ठीक है, 3x3 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। यानी कि ये हमारा नेगेटिव a आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करना है। अब मैं आपको ट्रांसपोज करके दिखा देता हूँ इस मैट्रिक्स का। यानी कि ट्रांसपोज में हम क्या कर रहे थे, ट्रांसपोज के अंदर हमने किया था, जिस मैट्रिक्स की कोई रो दी गई है उसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। यानी कि पहली रो को पहला कॉलम ले लेंगे, फिर दूसरी रो को दूसरा कॉलम ले लेंगे, ये -5, ये 0, ये -1। अब इसको लेंगे -2, 1, 0। यानी कि आप लोग यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ से आप लोग ये देख सकते हो
ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है, इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, बिल्कुल एक जैसी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर कोई भी मैट्रिक्स दी गई है, जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, अगर हम उसी मैट्रिक्स के आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, माइनस कॉमन लेकर उसके साइन चेंज हो जाते हैं, और वहां पर अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो भी हमारी क्या होगी, बिल्कुल सेम आती है दोनों ही कंडीशंस में। यानी कि वो कहना चाहता है कि मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज जो होगा हमारा, वो माइनस ए के इक्वल होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए भी इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स, और इसको माइनस ए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये स्क्यू सिमेट्रिक जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर इस क्लास के अंदर हमने डिस्कशन किया है मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ टाइप्स के बारे में, और यहाँ पर हमने ट्रांसपोज के बारे में डिस्कस किया है। फिर उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, वो हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं। तो आज की इस क्लास में हम मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस मैट्रिक्स से रिलेटेड हम करने जा रहे हैं। तो हमारा जो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, उस पर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी नई वीडियो अगर अपलोड की जाती है तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। उसने हमारे पास दो मैट्रिक्स दी गई है, यानी कि x प्लस वाई पहला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट ये है। इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। ये हमारे इक्वल दिया गया है इस मैट्रिक्स के। यानी कि जब कोई भी मैट्रिक्स ऐसे इक्वल का निशान बीच में दे देता है और क्या कहता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है इसके अंदर हमें निकालनी है। जब कोई भी मैट्रिक्स इस प्रकार से इक्वल दे देता है तो इसका मतलब क्या होता है, इस एलिमेंट के और इस एलिमेंट के जो कोफिशिएंट होते हैं ना वो इक्वल हो जाते हैं। यानी कि हमारा जो एक्स प्लस वाई है ना वो बराबर आ जाएगा 6 के। यहाँ पर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल हो जाता है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से इक्वल होगा, ये इससे और ये इससे, इनके कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से उसने हमें क्या दिया है, हमारी एक जो अलग से इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 5 प्लस जेड, उसने दिया हमें 5 के इक्वल, और एक्स वाई जो है उसने हमें क्या दिया है, वो 8 के बराबर दिया है। तो यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं, यहाँ से हम सबसे पहले जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 5 जो है हमारा उस साइड आ जाएगा और उस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जेड जो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, x इंटू वाई, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू उसने 8 दी है, x और y की जो गुणा है वो 8 के बराबर है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 8/x। 8/x लिखने से हमें फायदा क्या होगा, हमें फायदा ये होगा, हम इस इक्वेशन के अंदर ये y की वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या होगा, हमारा x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6। यानी कि अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम लेकर, तो बनेगा हमारा x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x के। यानी कि 6x जब हमारा इस साइड आ जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के। अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी, द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन अलजेब्रा के अंदर आप लोगों ने किए होंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है, ये हमारी क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से x के जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो रूट निकालने के लिए हम क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये देखना होगा, यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या हमारे पास होनी चाहिए जिनका जो डिफरेंस है वो माइनस का 6 होना चाहिए, जोड़ माइनस कुछ भी हो, और जो उनका मल्टीप्लिकेशन है आपस में 8 आना चाहिए। यानी कि ऐसी दो संख्याएं माइनस का 4 और माइनस का 2, ये दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो ये माइनस के 6 बनेंगी, और गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 8 हो जाएगा। आगे हम क्या करते हैं, जो इनके साइन चेंज कर देंगे, यानी कि साइन इनके ऐसे चेंज कर देते हैं, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, हमारे x की वैल्यूज आ जाएंगी। हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू या तो हम 4 पुट कर सकते हैं या हम 2 पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 4 वैल्यू पुट करके देखते हैं x की। यानी कि जब x की वैल्यू हम यहाँ पर 4 पुट करते हैं तो क्या होगा, 4 प्लस वाई बराबर है 6 के।
और यहाँ पर क्या होगा, y जो है हमारा वो आ जाएगा इक्वल टू 2 के। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर x की वैल्यू, हमारे पास दो वैल्यू आई थी, एक 4 आई थी, एक 2 आई थी। अब यहाँ पर हम 4 वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करते हैं, 2 वैल्यू पुट करते हैं तो ये आएगा हमारा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के। यानी कि y की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहां से हम निकाल सकते हैं, यानी कि हम बता सकते हैं कि इसके अंदर अगर हम x की वैल्यू 4 या 2 पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू भी हम यहाँ पर 4 या 2 दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं, और z की वैल्यू जो है हमें 0 पुट करनी है, तब जाकर हमारी ये जो मैट्रिक्स है इसके इक्वल हो जाएगी। यहाँ से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। x प्लस वाई जो है हमारा वो 6 के बराबर आना चाहिए। यानी कि अगर हम x को 4 लेते हैं तो y में 2 लेना पड़ेगा यहाँ पर, और अगर हम x को 2 लेते हैं तो y हमें 4 लेना पड़ेगा, और z हमारा 0 है। तो इन दोनों में से किसी को 4, एक को 2 और एक को 4 ले लेते हैं तो ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर z की वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं तो ये हमारा 5 आ जाएगा, और 4 और 2 के आपस में गुणा करते हैं 4 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 4, तो वो हमारा 8 के इक्वल ही आएगा। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू आएंगी वो x की 4 या 2, y की 2 या 4, z की 0, ये वैल्यू जो हमारी निकल के आएंगी इस मैट्रिक्स के अंदर। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जा सकता है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, उसने ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लिया है एक मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दी गई है, इसके जो एलिमेंट्स है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा सेट स्क्वायर थीटा और 1 दिए गए हैं। बी मैट्रिक्स दी है, उसके एलिमेंट्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 0 दिए हैं। तो वो क्या कहता है कि ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों ही मैट्रिक्स का जोड़ है वो करके जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसकी वैल्यू बताएं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये HSSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर जाकर चेक कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका होगा। इन दोनों को जोड़ने के लिए ए प्लस बी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों के मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, जो कोफिशिएंट एलिमेंट्स हैं, उनको जोड़ना होगा आपस में। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा एक एलिमेंट बन गया। जो हमारा दूसरा एलिमेंट है वो हम ऐसे लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम प्लस कर देते हैं, यानी कि प्लस करेंगे फिर भी, लेकिन ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का ही आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक अलग से एलिमेंट बन गया। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ये होगा हमारा सेट स्क्वायर थीटा, और ये हमारा माइनस का दिया गया तो यहाँ पर माइनस का ही निशान आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब आगे क्या हुआ, हमारा ये 0 दिया है, यहाँ पर ये 1 दिया है और यहाँ पर एक 0 दिया है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई। इस मैट्रिक्स के अंदर अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की कुछ वैल्यूज निकल के आ रही हैं, और वही एग्जामिनर हमसे जानना चाह रहा था, मैट्रिक्स के थ्रू वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हमसे सोल्व करवाना चाहता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और इसका जो मतलब होता है वो एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। यानी कि ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स बनेगी, और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से सेम वैल्यू आ गई, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1। अब ये आ गया हमारे पास सेट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमें पता होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, उनमें एक आइडेंटिटी ये भी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा जो है हम इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये हमारा क्या होगा 1 इज इक्वल टू सेट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें दिया गया है टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा आ रहा है, बिल्कुल सेम। यहाँ पर इसकी वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं और 1 ही आएगा, और यहाँ पर ये हमारा बनेगा 1, यानी कि 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स हमारे पास बन गई, जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 का है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसके जो एलिमेंट्स हमारे हैं ये बनेंगे। बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन उसने एग्जामिनर ने हमसे पूछा था, ए प्लस बी इन दो मैट्रिक्स का जो है सम में निकालना था, और इस तरीके की एक मैट्रिक्स हमें बनानी थी। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई है, यहाँ पर
इसके मल्टीप्लाई में k दिया गया है और फिर यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है, इन दोनों का जो जोड़ है यहाँ पर 2 दिया गया है और फिर यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है जो इन दोनों के सम के इक्वल है, इन दोनों के जोड़ के इक्वल है। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर इन मैट्रिक्स को k को, जैसे यहाँ पर k बाहर दिया है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, जब हम k की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 3k, ये हमारा 0 ही रहेगा, 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये बनेगा हमारा 2k, फिर यहाँ पर 3k, 4k और 5k प्लस यहाँ पर उसने हमें 2 दिया है तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर करते हैं, ये 2, ये 4, ये 6, यहाँ पर -2, -6 और ये 4। अब हमारा जो होगा इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमें दी गई है 4, 4, 10, 4, 2 और 14, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाती है। यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो सम है वो इसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है और यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो आगे क्या करना होगा, आगे इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पर 3k की बजाय ये हमारा जो है यहाँ पर 1 था तो ये हमारा k आ जाएगा, छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 1 था यहाँ पर k आएगा, ठीक है। तो आगे क्या होगा, यहाँ पर k प्लस 2 होगा और ये हमारा आएगा दूसरा एलिमेंट 4, ये 2k प्लस 6, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से जोड़ेंगे तो ये बनेगा 3k माइनस 2, ये हमारा बनेगा 4k माइनस 6, ये बनेगा 5k प्लस 4 और जो बराबर आएंगे ये आएंगे 4, 4, 10, 4, 2 और 14 के। यानी कि जो कोरस्पोंडेंस एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल आएंगे और इक्वल आते ही हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं k प्लस 2, हमारा ये एलिमेंट इस एलिमेंट के कोरस्पोंडेंस है तो ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये होगा हमारा 4। यानी कि यहाँ से अगर हम इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये होगा माइनस और ये k हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2, k की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। इसी प्रकार हम दूसरी साइड से भी किसी और जगह से भी हम इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हमें k की वैल्यू निकालनी है यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं k की वैल्यू। यहाँ से निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, 4k माइनस 6 बराबर है 2k, यानी कि 4k बराबर है, ये जो 6 है उधर आके प्लस का हो जाएगा, ये हमारा 8 बन जाएगा और k की वैल्यू हमारी 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन के अंदर किसी भी एलिमेंट के अंदर इसको रख के हम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं k की और हमारी जो वैल्यू है वो हमेशा सेम ही आएगी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ टाइप के क्वेश्चन मैट्रिक्स के अंदर जो एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं। इसके अलावा HSSC के जितने भी एग्जाम्स में अभी तक मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हम एक क्लास के अंदर सारे के सारे डिस्कस करेंगे इससे आगे वाली क्लास के अंदर। और एक हमारा जो टॉपिक बचता है वो बचता है इन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा मैट्रिक्स का जो टॉपिक है वो लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वहां से एग्जामिनर हमसे कोई भी क्वेश्चन मैट्रिक्स के अंदर पूछता है तो हमारा कोई भी क्वेश्चन वहां पर रहने वाला नहीं है, अगर ये क्लासेस आप लोगों ने ध्यान से देख लिए तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें वीडियो आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।